हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। फिर से आप लोग को हमारे चैनल आवर एकेडमी पे स्वागत है। हम लोग आज है वॉइस का 12 पार्ट करेंगे और बड़ा ही समझदारी के साथ आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, अच्छे तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और वॉइस को आप एक अलग लेवल पे ही आप समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वॉइस किस तरह से हम लोग डील करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छोटा सा हम लोग नए कंसेप्ट पे जाने से पहले छोटा सा एक रिवीजन हम लोग लेते हैं। तो आइए ज़रा सा ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है, सी लुक्ड आफ्टर द बेबी एंड प्रिपेयर्ड द मील। मैं चीज़ों को ज़रा फास्ट ले जाऊंगा क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, आप यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हुए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं सी लुक्ड आफ्टर हुम। तो आपका हुम से आंसर मिल रहा है यहाँ पर क्या, बेबी। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद ये सी लुक्ड आफ्टर का भी सब्जेक्ट है और यही सी जो है प्रिपेयर्ड का भी सब्जेक्ट है। तो अगर क्वेश्चन करें सी प्रिपेयर्ड व्हाट, तो अगर व्हाट से क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलता है मील, यानी कि ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर द बेबी को क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत में लिखेंगे द बेबी, V2 है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, मैंने बताया था कि हम लोग के जो पैसिव वॉइस में जो प्रीपोजिशंस होता है वर्ब के साथ, उसको हम लोग सेपरेट नहीं करते हैं, नहीं तो वो मीनिंग को डैमेज करता है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। वाई यहाँ एजेंट कौन है, हर है, सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एंड, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, द मील, है ना। क्या बनेगा, द मील। यहाँ पर भी V2 है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई हर। फिर से आपको एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को आप जरा सा, कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का जो एजेंट है यानी सब्जेक्ट है वो सेम ही है। तो हम लोग अननेसेसरी यहाँ पर दो बार वाई हर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे वाई हर लगा के क्या करोगे, सेंटेंस को आप बना सकते हो, क्योंकि वो क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ही फाउंड दैट ही कुड अल्टर द सिचुएशन। ध्यान से समझिएगा, ही फाउंड व्हाट का फिर से आंसर जो है आपका क्या मिल रहा है, व्हाट का ये पूरा सेंटेंस ही आंसर मिल रहा है, यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा सेंटेंस को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, इट करता है। यानी कि सब्जेक्ट के जहाँ पर इट है तो ऑब्जेक्ट के जहाँ पर इट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इट वाज हो जाएगा ना, इट वाज, चूंकि V2 है, इट वाज फाउंड, वाई क्या हो जाएगा, हिम, है ना। उसके बाद दैट लगाओगे। उसके बाद ये भी एक सेपरेट सेंटेंस है, तो ही कुड अल्टर व्हाट, तो व्हाट का आंसर आपको दे रहा है द सिचुएशन, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका मतलब द सिचुएशन हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द सिचुएशन। उसके बाद कुड मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके बाद वी वर्ब का प्रयोग करेंगे, अल्टर्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई हिम, है ना। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है, ही है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में सब्जेक्ट का काम जो है ही कर रहा है, यानी कि दोनों में ही सब्जेक्ट है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और इसी को क्या करेंगे, एक ही एजेंट को मेंशन करेंगे, क्योंकि दोनों का एजेंट क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा माय डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है सारिका's प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब्ड गीता। तो सारिका प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब, तो लिखेंगे सारिका प्रॉब्लम डिस्टर्ब्ड गीता। तो किसको करता है, डिस्टर्ब्ड हुम, तो हुम का आंसर यहाँ क्या मिल रहा है, गीता। इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यानी गीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो गीता वाज क्या हो जाएगा, गीता वाज डिस्टर्ब्ड, है ना, गीता वाज डिस्टर्ब्ड
यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, वाई और एट सारिका प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, जरा सा इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर बाई और हर मैं दिया हूं, एजेंट आपका है सारिका प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जरा देखिएगा कि हम लोग क्या बताए थे कि बाई का प्रयोग हम लोग नेम ऑफ ए पर्सन के लिए करते हैं, सारिका नेम ऑफ ए पर्सन है। लेकिन एक्चुअली अगर इस सेंटेंस को बढ़िया से हम देखें तो गीता को जो डिस्टर्ब करती है वो सारिका डिस्टर्ब करती है कि सारिका का प्रॉब्लम डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर आप पाओगे कि सारिका का प्रॉब्लम डिस्टर्ब करता है, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन नहीं है, समथिंग है उन कंडीशंस के अलावे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई का प्रयोग न करके ऐट का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चंस में इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में क्या करना है, इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब सही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातों को आप समझे, ठीक है। और उसके बाद एक बार हम लोग फिर जो है नए क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे की क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। जरा सा इस क्वेश्चंस को माय डियर फ्रेंड्स एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर पे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, रानी सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी स्टारडे। अब इस क्वेश्चंस को जरा सा ध्यान से समझिएगा। रानी सेलिब्रेटेड, अगर आप व्हाट से आंसर पूछते हैं तो आपको मिलता है द एनिवर्सरी, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछते हैं रानी सेलिब्रेटेड व्हेन, तो व्हेन का आंसर आपको यहाँ पर इससे मिल रहा है, यहाँ स्टारडे मिल रहा है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो गया। फिर से देखिएगा, विवेक विल अटेंड द सेमिनार, विवेक विल अटेंड व्हाट, तो व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका आंसर मिल रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 हो गया। और अगर लिखते हैं विवेक विल अटेंड द सेमिनार वेयर, तो वेयर से जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ये आंसर मिला, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है श्रेया कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ब्यूटीफुली, श्रेया कंप्लीटेड व्हाट, तो व्हाट से आंसर आपका यहाँ मिल रहा है इसका, यानी ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। और ये तो पक्का है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर हम लिखते हैं श्रेया कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है अगर कंप्लीटेड हाउ, अगर हाउ से क्वेश्चंस करते हैं तो क्या मिलता है, ब्यूटीफुली, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा 2 हो गया। यहाँ तक की बातों को एक चीज़ समझ में आया, 3 सेंटेंसेस को जब हम लोग पढ़े तो एक चीज़ इसमें समझ में आया कि सर क्वेश्चंस में तो ये कंफर्म है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर पहले जो हम सेंटेंसेस बना रहे थे वहाँ एक ही ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन सर एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का आंसर व्हाट से मिल रहा है, व्हाट या हुम से आंसर इसका मिल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में व्हेन मिल रहा है, वेयर मिल रहा है, हाउ मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कब बनता है, जब उसका आंसर हम लोग वर्ब से क्वेश्चन करके व्हाट और हुम से करते हैं तब। लेकिन व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर तो हमारा इसी का सिर्फ आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का ही आंसर मिल रहा है। ऑब्जेक्ट 2 तो व्हेन, वेयर और हाउ से मिल रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा जो है सब्जेक्ट के जगह पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि आंसर इसका व्हाट और हुम से नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इसके जो अरेंजमेंट है इस वर्ड का, चूंकि आपको हो सकता है ये तो कंफर्म है कि ये आपको पता है कि शुरुआत में जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, तो इसको क्या करता है एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो है इसको अलग अलग इसका प्लेसमेंट करके जो ऑब्जेक्ट 2 है उसको आपको कंफ्यूज करता है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हम लोग चलिए एक कंसेप्ट पे पहले समझते हैं, उस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन आसानी के साथ इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखिएगा कि इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो किस तरह का है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है ना। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वन आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट वन है इस ऑब्जेक्ट वन को हम क्या कर सकते हैं, जब पैसिव बदलेंगे तो इसको शुरुआत में लाएंगे, चूंकि इसी का आंसर व्हाट और हुम से मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट वन हमारा क्या हो जाएगा, शुरुआत में चलाया जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट का पार्ट प्ले करेगा, है ना। तो सब्जेक्ट ये बना ऑब्जेक्ट वन, उसके बाद हमारे पास क्या आया, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V3 फॉर्म हो जाएगा। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट टू है, ये जो ऑब्जेक्ट टू आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट टू का जो प्लेसमेंट है तुरंत आप मेन वर्ब के बाद करोगे पैसिव में। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को पता है प्रीपोजिशन, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एजेंट आएगा। यानी कि इस चीज को हम लोग समझ गए कि इसका जो प्लेसमेंट है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू का, जिसका आंसर व्हेन, हाउ और वेयर से मिल रहा है, तो वो उसका प्लेसमेंट हम तुरंत मेन वर्ब के बाद करेंगे। अब इसको हम लोग जरा सा इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वन हमारे पास किसके स्थान पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा द एनिवर्सरी, चूंकि V2 है तो यहाँ वाज आ जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसका, V3 हम लिखेंगे, सेलिब्रेटेड, क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या बोले थे आपको, जो ऑब्जेक्ट टू है उसको वहाँ लिखना है यस्टरडे, है ना, यस्टरडे। उसके बाद एजेंट आ जाएगा वाई, प्रीपोजिशन अभी जो बोले रानी नेम ऑफ ए पर्सन है, तो यहाँ वाई रानी आ गया। यानी इसका प्लेसमेंट को लेकर अब हमको कंफ्यूज नहीं कर सकता। उसी तरह से सेंटेंस टू में भी आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट वन हमारा क्या हो गया, द सेमिनार, है ना, द सेमिनार। उसके बाद क्या हो जाएगा, विल वी अटेंडेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा तुरंत मेन वर्ब के बाद आ रहा था, तो इन अमेरिका, है ना। वाई, विवेक नेम ऑफ ए पर्सन है, इसलिए विवेक को वाई यहाँ क्या कर देंगे, एजेंट के रूप में वाई विवेक लिख देंगे। उसी तरह से हमारा ये सेंटेंस को देखेंगे कि सर हमारा ऑब्जेक्ट वन कौन है, द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, तो V2 है तो वाज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड, V3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। उसके बाद तुरंत बाद आप क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट टू को ब्यूटीफुली, वाई श्रेया, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी के साथ हम इन चीज़ों को लॉजिकली जो है इसको समझ लिए। यही क्या करता है कि ब्यूटीफुली को बाद में आपकी श्रेया के बाद लिख देगा, हो सकता है ब्यूटीफुली को क्या करेगा, मेन वर्ब से पहले लिख देगा, हो सकता है इसको ब्यूटीफुली को शुरुआत में लिख देगा। तो इस तरह करके आपको जो ऑब्जेक्ट टू को क्या करके आपको कंफ्यूज करता है सेंटेंस में इधर उधर लिख के चार ऑप्शन में। तो अब आपको प्लेसमेंट ऑफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे इन दोनों को आप बढ़िया से एनालाइज कीजिए, ठीक है, ये पूरे सेंटेंस को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक की बात हो। अब देखिएगा यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। लिखा हुआ है सी ऑफर्ड हुम, क्वेश्चन कीजिएगा हुम से, तो आंसर मिला आपको क्या, द यंग मैन, यहाँ द आप लगा दो, द यंग मैन, है ना, द यंग मैन। तो यह ऑब्जेक्ट वन हो गया। फिर से क्वेश्चन किए सी ऑफर्ड व्हाट, जब व्हाट से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ आंसर मिल रहा है सम कॉफी, यानी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। अब यहाँ पर उन तीनों सेंटेंस में इस सेंटेंस में क्या अंतर है, ये जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू में क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हुम का आंसर दे रहा है, यहाँ व्हाट का आंसर दे रहा है। इसका मतलब है कि हुम और व्हाट का आंसर अगर हमको मिल रहा है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वर्ब से क्वेश्चंस करने के बाद जब हुम और व्हाट का आंसर मिलता है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में उसको शुरुआत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसको भी लिख सकते हैं शुरुआत में, इसको भी लिख सकते हैं शुरुआत में। तो सबसे पहले जो हम पैटर्न से आपको बताया कि ऑब्जेक्ट वन को पहले लिख के समझते हैं, दिखते हैं कि ऑब्जेक्ट वन को लिख के हम लोग कैसे बनाए थे, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर जैसे फॉलो हुआ था। तो कैसे हो जाएगा, लिखा है
शुरुआत में ऑब्जेक्ट वन को यहां पर लाएंगे तो द यंग मैन, ऑफर्ड है V2 है तो वाज हो जाएगा। द यंग मैन वाज V3 फॉर्म ऑफर्ड, है ना, ऑफर्ड। अब देखिएगा अभी क्या सीखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट टू को तुरंत मेन वर्ब बार लिखते हैं, तो मेन वर्ब बाद यहां पर लिख देंगे सम कॉफीज, ठीक है, सम कॉफीज, ठीक है, ये हमारा हो गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको तो हम लोग चाहें तो पैसिव में ऑब्जेक्ट टू को भी लेकर तो बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर ऐसा हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपका जो देख रहे हैं सेम यही है, लेकिन अगला जो हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उसको समझिएगा कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टू को लिखकर पैसिव बना रहे हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब का V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको ऑब्जेक्ट टू को चूंकि सब्जेक्ट के रूप में लिखे हैं तो ऑब्जेक्ट वन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट वन अब लिखोगे, ऑब्जेक्ट वन के बाद क्या लिखोगे, प्रीपोजिशन लिखोगे। अब प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, एजेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रखना है आपको एक चीज ध्यान, कि जब ऑब्जेक्ट टू को लेकर आप पैसिव बना रहे हो तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट वन के पहले आपको प्रीपोजिशन टू को लगाना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जो है ये जो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, मोनोट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव बोलने का मतलब क्या हो गया कि चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है दो है, लेकिन यहां पर ट्रांजिटिव एक ही ऑब्जेक्ट है, चूंकि व्हाट और हुम का आंसर सिर्फ यही दे रहा है, इसी ऑब्जेक्ट में है, इसलिए मोनोट्रांजिटिव, यानी कि सब्जेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ इसी को बना सकते हैं, इसको तुरंत मेन वर्ब बाद प्लेस करेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो गया डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव क्यों हो गया, चूंकि हम लोग इस तरह से भी इसको बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट वन को भी लेकर बना सकते हैं शुरुआत में और ऑब्जेक्ट टू को भी लेकर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट दोनों टू में, दोनों में क्या है, दोनों में आपका हुम और व्हाट का आंसर दिया जा रहा है। और हम जब फंडामेंटल, जब शुरुआत में ही आपको जब हम सिखाए थे, फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, तो वहां पर आपको सिखाए थे ट्रांजिटिव वर्ब में कैसे हम लोग व्हाट और हुम का आंसर देने से ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, और अगर व्हाट हुम से जो आंसर देता है वही तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक की बातें आप लोग समझे। अब इसी सेंटेंस को आप चाहिएगा तो दूसरी तरह से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट टू को लेकर देखें तो ऑब्जेक्ट टू को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम कॉफीज। सम कॉफीज, चूंकि क्या है प्लुरल हो गया तो यहां पर क्या लगाओगे आप, वेयर का प्रयोग करेंगे। सम कॉफी वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। अब यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट टू को आप क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए, अब ऑब्जेक्ट वन आपका यहां पर रह जाएगा तो यहां पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट वन यहां लिखोगे द यंग मैन। द यंग मैन, वाई क्या हो जाएगा, वाई हर, ठीक है ना, वाई हर द यंग मैन वाज ऑफर्ड सम कॉफी। यहां पर भी आप वाई हर कर लो, वाई हर यहां पर जोड़ोगे ना एजेंट के रूप में, वाई हर, यहां पर भी वाई हर। लेकिन इसमें क्या एक खासियत है कि जब हम ऑब्जेक्ट टू को लेकर बनाते हैं डाई ट्रांजिटिव में, तो हमको इसके पहले प्रीपोजिशन टू प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि सम कॉफीज वेयर ऑफर्ड टू द यंग मैन बाय हर। और अगर ऑब्जेक्ट वन को लेकर बनाते हैं तो वो जैसे है, आप ऑब्जेक्ट वन को लेकर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट टू को वहीं पे रखें, लेकिन ऑब्जेक्ट टू को अगर लाते हैं शुरुआत में तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। कब, जब डाई ट्रांजिटिव होगा तब, यानी दोनों ऑब्जेक्ट में व्हाट और हुम का आंसर मिलेगा तब। इसमें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, चूंकि ये क्या था, ये मोनो ट्रांजिटिव है और ये क्या है, डाई ट्रांजिटिव है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक और हमारा क्वेश्चन है, उसको भी देख ले। लिखा हुआ है, नेहा हैज गिवन मोहन ₹3000 सो फार। जरा देखिएगा फिर से इसको, नेहा है तो नेहा हैज गिवन हुम, तो हुम का आंसर क्या मिला, मोहन, यानी कि यह हमारा ऑब्जेक्ट वन हो गया। नेहा हैज गिवन व्हाट,
तो व्हाट का आंसर क्या मिल गया हमको, ₹3000 यानी ऑब्जेक्ट 2 हो गया। और नेहा हैज गिवन व्हेन, ये हमारा क्या मिल गया, व्हेन का आंसर मिल गया। यानी कि इसमें हमारा फिर से 2 ऑब्जेक्ट है। जब 2 ऑब्जेक्ट है यानी कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, चूंकि हुम और व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहां से स्टार्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट बन गया हमारा, हैज बीन आएगा ना, व्हेन गिवन। अब चूंकि ऑब्जेक्ट 1 को आप लिखिएगा उसको तुरंत, ऑब्जेक्ट 2 को तुरंत उसके बाद लिखिएगा, तुरंत उसके बाद क्या लिखेगा, ₹3000। और ये जो सो फार है, जो वेन का जो आंसर दे रहा है, उसको इस सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों डाई ट्रांजिटिव है, उसके बाद कोई हमारे पास क्या आ रहा है, ये इन ट्रांजिटिव आ रहा है, तो उसको आप डाई ट्रांजिटिव के प्लेसमेंट के बाद ही उसको आप लिखोगे, तो इसके तुरंत बाद आप लिख सकते हो सो फार, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई नेहा, यानी मोहन हैज बीन गिवन ₹3000 सो फार, वाई नेहा। अब चाहो तो इस सेंटेंस में आप ₹3000 को भी लेकर आप बना सकते हो। आइए जरा सा उसको भी लेकर बनाए, स्पेस यहां पर नहीं है तो यहां आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3000 रुपीज 3000। अब यहां पर आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन। उसके बाद आप क्या लगाओगे, V3 लगाओगे, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 2 को आप लिख लिए हो, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा मोहन के साथ, टू मोहन, है ना। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा वेन का आंसर दे रहा है उसके बाद तुरंत आप लिख दो सो फार, वाई क्या हो जाएगा, नेहा, वाई नेहा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर ₹3000 में आप हैज बीन लगाओगे या हैव बीन लगाओगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहां पर ₹3000 है उसको प्लुरल कंसीडर करेंगे और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहां पर हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां हैज बीन का प्रयोग होगा। क्यों होगा, आप मेरा जब पूरे सीरीज को आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको उसमें एक चीज बताया गया है कि यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस अवश्य पहले वाला कंसेप्ट बताए थे। तो ये हमारा यूनाइटेड सेंस दे रहा है, अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बढ़िया से वीडियो को देखें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।